Give 4 characteristics of living organisms. Define ecology and histology. Differentiate between physiology and morphology. Differentiate between anatomy and morphology. तो बेटा ये वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर आए हुए हैं. What is the division of labor? ये जो लास्ट पार्ट था हमारा ऑर्गेनेलीज और सेल का, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के रेफरेंस से ये क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का था. What is cloning? Write one method of cloning. इसमें सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे कि क्लोनिंग क्या चीज है, जिसमें आप आइडेंटिकल जो क्लोन्स हैं उसको आप कैसे बनाते हैं, और कोई एक मेथड जैसे कि ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग या एम्ब्रियो क्लोनिंग में से एक आप मेथड को मेंशन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन थ्योरी एंड लॉ. इसमें स्टूडेंट्स आप थ्योरी की डेफिनेशन देंगे पहले और उसके बाद आप लॉ को डिफाइन करेंगे. सिर्फ डिफाइन करेंगे, डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन बायोरेमेडिएशन एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल. जब भी स्टूडेंट्स कोई डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन आएगा, आप उसके अंदर एक टेबल ड्रॉ करेंगे और उस टेबल के अंदर दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे विद एट लीस्ट 2 डिफरेंशियल पॉइंट्स. बायोरेमेडिएशन में आप डिफाइन करेंगे पहले कि बायोरेमेडिएशन क्या चीज है, और बायोलॉजिकल कंट्रोल में आप उसकी डेफिनेशन करेंगे. फिर आप डिफरेंसेस के अंदर इनकी एग्जांपल्स को भी कोट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोबायोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी. इसमें भी आप माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन देंगे जिसमें आप बताएंगे कि ये माइक्रोब्स की स्टडी को कहा जाता है, और पैरासाइटोलॉजी जो है ये पैरासाइट्स की स्टडी को कहा जाता है. पैरासाइटोलॉजी में हम सिर्फ डिजीज कॉजिंग एजेंट्स यानी कि जो पैरासाइट्स होते हैं, जो हार्मफुल होते हैं किसी भी एस्पेक्ट में ह्यूमंस के लिए, उसको आप इसमें पढ़ते हैं. माइक्रोबायोलॉजी में तमाम वो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो ह्यूमन आई से नहीं देखे जा सकते. नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म फ्रेश वाटर बायोलॉजी. फ्रेश वाटर बायोलॉजी को आप डिफाइन करेंगे कि वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में रहते हैं वो फ्रेश वाटर बायोलॉजी में डिस्कस किए जाते हैं. इसके अंदर एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं कि लाइफ इन रिवर रावी. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ पेस्टिसाइड. तो स्टूडेंट्स इसमें आप पेस्टिसाइड्स की डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें आप उसको पेस्टिसाइड्स को डिफाइन नहीं करेंगे, सिर्फ उसके डिसएडवांटेजेस को आप इसमें बताएंगे. नेक्स्ट है हाउ एंड व्हेन अ हाइपोथेसिस बिकम अ थ्योरी. इसमें आप बताएंगे कि कब एक हाइपोथेसिस जो है वो एक थ्योरी के अंदर कन्वर्टेबल होता है. इसका आपको जो आंसर है, जो सोल्यूशन है, वो आपका टॉपिक जो है फर्स्ट ईयर बायोलॉजिकल मेथड उसके हाइपोथेसिस वाले टॉपिक में मिल जाएगा. देन है व्हाट इज डिडक्टिव रीजनिंग. हाइपोथेसिस 2 तरह के होते हैं या उसको फॉर्मुलेट करने के 2 मेथड होते हैं, जिसमें से एक मेथड डिडक्टिव रीजनिंग का है जिसमें आप जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं. तो उसमें आप ये मेंशन करेंगे, साथ आप एग्जांपल देंगे एक. नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी. अब दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे. एनाटॉमी में एनाटॉमी की डेफिनेशन लिखेंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी है, और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी मॉर्फोलॉजी कहलाती है. नेक्स्ट है स्टूडेंट व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी वो ब्रांच है जो ह्यूमन की वेलफेयर के लिए काम करती है. बायोरेमेडिएशन क्या है? बायोरेमेडिएशन डिग्रेडेशन ऑफ पोल्यूटेंट है जिस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि बायो रिमीडिएशन करते हैं. तो ये लाइकन में भी आता है, फंजाई के ग्रुप में भी है, और ये पहले चैप्टर से भी है. वाटर बायोलॉजी और मैरीन बायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी, ठीक है, दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे. तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की डेफिनेशन लिखेंगे, सोशल बायोलॉजी की डेफिनेशन लिखेंगे. इसके बाद हाइड्रोफोनिक कल्चर टेक्निक है, फूड वाला जो टॉपिक है उसमें से ये आया हुआ है कि ये क्यों इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, और फिर ये बताना है कि टेक्निक क्या है. तो टेक्निक क्या है? पानी के अंदर हम इरिएटेड वाटर में जो है प्लांट ग्रो करते हैं. क्यों करते हैं? ताकि हमें न्यूट्रिएंट वैल्यूज का पता चले. IDM इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट जो है उसमें हमने बताना होता है कि तमाम जो बीमारियां हैं जो कि खतरनाक होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम पार्टिसिपेट करते हैं और रेलेवेंट मेथड्स यूज करते हैं. तो वो डेफिनेशन आपने.
पाश्चराइजेशन लुई पाश्चर का बताना है और उसकी डेफिनेशन देनी है। बायोपेस्टिसाइड्स जो है वो एक ही लाइन है कि बैक्टीरिया को बायोपेस्टिसाइड का यूज करते हैं। बायो रिमीडिएशन जो है डिग्रेडेशन ऑफ पोल्यूटेंट है और इसमें एलजी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद साथ साथ लाइकन जो वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये था आज में बेटा, जितना पेपर जो है उसमें हेडिंग और सब हेडिंग ज़्यादा होंगी उतने ही आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुशो-फरम रखे और ज़िंदगी में कामयाबियाँ अनायत करे और सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है वो आप बायो में लें। तो मेरी तरफ से खुदा हाफिज़।